गुड मॉर्निंग लवली पीपल, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। आज काफ़ी लेट व्लॉगिंग शुरू की है। अभी बज रहे होंगे करीब 11:15। अभी थोड़ी देर पहले मैंने अपना व्लॉग अपलोड किया है। अभी मैंने देखा भी नहीं है, आप लोग देख लीजिएगा प्लीज़। आज सुबह से थोड़ा बिजी थी क्योंकि ना आज से हमने वॉशरूम क्लीनिंग के लिए भी किसी को लगा लिया है। तो आज वो पहली बार आए थे भैया, तो उनके साथ खड़े होकर देखना कि वो ठीक कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, उनको समझाना, तो वो सब करने में बहुत टाइम निकल गया। उसके बाद फिर चंचल आ गई, मेरा खुद का काम, घर की सफाई, डस्टिंग वगैरह ये सब करने में ना काफ़ी टाइम निकल गया। फिर वीडियो एडिटिंग भी की और व्लॉग अपलोड कर दिया है। और अब जाके मैं किचन में आ गई हूँ। सबसे पहले मुझे ऑर्डर पैक करना है क्योंकि थोड़ी देर में जिन्होंने ये सामान का ऑर्डर प्लेस किया है वो आ जाएंगे लेने के लिए। उसके बाद जब वो चली जाएंगी फिर मैं खजूर रोल बना के तैयार करूंगी, लंच तैयार करूंगी और जो जो भी होता रहेगा आप लोगों के साथ शेयर करती रहूंगी, तो बने रहिएगा मेरे साथ। तो चलिए पहले सामान पैक कर लेते हैं। वैसे पैकिंग करने में मुझे ज़्यादा टाइम तो नहीं लगेगा क्योंकि ये बेक एंड सर्व मोल्ड है। इसका बस ढक्कन लगाना है मुझे, ऊपर से ये ढक्कन लगा के टेप लगा दूंगी और कुकीज़ को बॉक्स में डालना है। बस फटाफट कर लेते हैं ये काम। अच्छा, मेरे इंस्टाग्राम रील्स के थ्रू काफ़ी नए लोग मुझसे जुड़े हैं, काफ़ी नए कस्टमर्स भी मुझे मिले हैं, तो उन सभी का थैंक यू। और बहुत पॉजिटिव फीडबैक्स मुझे मिल रहे हैं, उसके लिए भी थैंक यू। तो लोग जब आपकी मेहनत को अप्रिशिएट करते हैं ना, तो अच्छा तो लगता ही है और मोटिवेशन भी मिलता है। तो बनाना केक भी पैक कर दिया है और कुकीज़ भी पैक कर दिए हैं। अब इन्हें बैग में डाल देती हूँ। सो इट्स गुड टू गो। बस वेट कर रही हूँ उनका, आ जाएंगे तो लेकर जाएंगे और अगर वो कंफर्टेबल रहे तो आप लोगों से भी मिलवाऊंगी। अच्छा, मैं लंच कर चुकी हूँ। अभिजीत अभी तक नहीं आए हैं, 2:45 बज चुके हैं और ना ही शिप्रा जी आई हैं जिन्होंने वो ऑर्डर ले जाना था अपना। उन्होंने वैसे 12:30 तक आना था लेकिन अभी तक तो नहीं आई है। तो मैंने उन्हें मैसेज किया है कि अगर आप नहीं आ पा रही हैं तो रैपिडो कर लीजिए क्योंकि मैं लंच के बाद फिर मिलूंगी नहीं। जैसे ही अभिजीत आएंगे लंच करने के बाद हमें कहीं जाना है। मैं तो लंच कर चुकी हूँ, मतलब अभिजीत के लंच करने के बाद हमें कहीं जाना है। तो देखते हैं, दोनों का वेट कर रही हूँ, शिप्रा जी का और अभिजीत का कब आते हैं। एनीवेज, मैंने आप लोगों से कल कहा था ना कि मुझे एक बहुत ही स्पेशल पार्सल रिसीव हुआ है और उसके बारे में मैं आज आपको बताऊंगी। तो ये है वो पार्सल। जिस दिन हम चक्राता से आए थे ना, उसी दिन मुझे ये पार्सल रिसीव हुआ था। तो जब हमारे सिक्योरिटी वाले भैया ने मुझे ये पार्सल दिया ना, तो हाथ में पकड़ने के बाद ही मुझे लगा था कि बुक है इसके अंदर, मतलब आई कुड फील इट कि इसके अंदर बुक है। तो मैं बड़ी कंफ्यूज कि मैंने तो कोई बुक का ऑर्डर प्लेस नहीं किया है। फिर मैंने अभिजीत से पूछा तो अभिजीत कहता नहीं मैंने भी नहीं किया। फिर मेरा शक बच्चों पर गया कि कहीं बच्चों ने तो नहीं कर दिया, क्योंकि पुरु और पीयू ऐसा काम बहुत करते हैं, कुछ ना कुछ भेजते रहते हैं। मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने भी मना कर दिया। तो फिर मैं बड़ी कंफ्यूज हो गई कि भैया ये किसने भेजा है। फिर मैंने नीचे सेंटर का नाम पढ़ा तो उसमें लिखा है पूजा खंडेलवाल और ये आया था थाने से, मुंबई से। तो फिर मैं और कंफ्यूज हो गई कि ये कौन, क्योंकि मुझे याद नहीं कि मैं इनसे कभी मिली हूँ। तो फिर आउट ऑफ क्यूरियोसिटी ना मैंने फटाफट ये पैकेज खोला तो उसके अंदर पता है क्या निकला? उसके अंदर निकली ये किताब, ये नॉवल। फिर मैंने इनको कॉल किया, पूजा खंडेलवाल को, क्योंकि उनका नंबर भी दिया हुआ था, क्योंकि मैं बड़ी सरप्राइज थी कि भैया किसने भेज दिया है। तो फिर मुझे पता चला कि भाई पूजा जी मेरी सब्सक्राइबर हैं और वो मुंबई में रहती हैं, DRDO में साइंटिस्ट है और ये उनकी पहली किताब है, ये उनका पहला नॉवल है। तो उन्होंने मुझे बताया कि ये मेरा पहला नॉवल है और मैं आपको इसकी एक कॉपी भेजना चाहती थी, तो मैंने ये पार्सल आपको किया था। मुझे इतनी खुशी हुई ना, इतनी खुशी हुई। मतलब देखिए, मैं बहुत बड़ी कोई यूट्यूबर नहीं हूँ, ना ही मेरी इतनी ज़्यादा फ़ैन फॉलोइंग है। इंडिया में कितने बड़े बड़े यूट्यूबर्स हैं, उनकी इतनी ज़्यादा फ़ैन फॉलोइंग है। मैं तो एक बहुत ही छोटी सी यूट्यूबर हूँ, लेकिन जितना प्यार मुझे आप लोगों से मिलता है ना, मैं कभी कभी अपने आप को इतना लकी मानती हूँ ना, इतना ब्लेस्ड फील करती हूँ कि मुझे ऐसा लगता है कि मैंने पक्का पिछले जन्म में या इस जन्म में कुछ तो अच्छा किया होगा, जो कि मुझे इतना प्यार आप लोगों से मिल रहा है, रियली। तो मैंने उनसे थोड़ी देर बात की, मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने उन्हें थैंक यू बोला और मैंने उन्हें बोला है कि मैं ये पढ़ने के बाद उनको ज़रूर बताऊंगी कि मुझे ये किताब कैसी लगी। कल तो मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं था, तो कल तो मैंने बिल्कुल नहीं पढ़ा। आज मैंने सुबह से काम करने के बाद इसके 10-11 पन्ने अभी पढ़े हैं। तो 10-11 पन्ने पढ़ने के बाद भी मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लग रही है। शुरू में ही मुझे इतनी इंटरेस्टिंग लग रही है, तो सोचिए जब पूरा पढ़ूंगी तो कितनी अच्छी लगेगी ये किताब। बहुत ही सिंपल स्टोरी है, बहुत ही अच्छे तरीके से लिखी गई है, बहुत ही ब्यूटीफुल
ब्यूटीफुली एक्सप्रेस किया है वर्ड्स में पूजा जी ने। सो थैंक यू पूजा जी, थैंक यू सो मच। इस नॉवल का नाम है आई ओ यू अ गुड बाय। तो हो सकता है ये फ्लिपकार्ट या अमेजोन में भी अवेलेबल हो, मैंने उनसे पूछा नहीं। पहले मैं खुद पढ़ लूँ, फिर आपको इसका रिव्यू दूंगी और फिर मैं पूजा जी से बात करके पूछूंगी कि अगर ये फ्लिपकार्ट या अमेजोन में अवेलेबल होगा तो मैं लिंक आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो आप भी इसको ऑर्डर कर सकते हैं। तो मतलब मैं आप लोगों को बता नहीं सकती हूँ कि जब इतना प्यार आप लोगों से मिलता है ना तो बहुत 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 अच्छा लगता है, दिल से अंदर से खुशी होती है। सो थैंक यू पूजा, थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड डेफिनेटली आई विल गिव यू द रिव्यू। बस आज ही मुझे लग रहा है मैं इसको ख़त्म कर दूंगी। तो ये था वो स्पेशल पार्सल जिसके बारे में मैं आप लोगों को बताना चाहती थी। मतलब मैं कभी कभी मुझे समझ नहीं आता है कि मैं कैसे एक्सप्रेस करूं कि मुझे कैसा फील होता है जब आप लोग मुझे इतना प्यार देते हो। तो आई ट्रूली फील ब्लेस्ड, आई रियली फील ब्लेस्ड। थैंक यू सो मच, थैंक यू। सोचिए ये उनकी ज़िंदगी की पहली किताब है, ये उनका पहला नॉवल है और उनको मेरा ख्याल आया जब उनके हाथ में इसकी कॉपीज़ आई तो उनको मेरा ख्याल आया कि वो इसकी एक कॉपी मुझे भेजें। तो इससे बड़ी बात मेरे लिए और क्या हो सकती है, इससे बड़ी खुशी मेरे लिए और क्या हो सकती है। तो इतने प्यारे प्यारे सब्सक्राइबर्स जो आप लोग मुझे मिले हो ना, मतलब मेरी तो ज़िंदगी आप लोगों ने बदल दी है, मेरी दुनिया आप लोगों ने बदल दी है। बहुत अच्छा फील होता है, बहुत अच्छा फील होता है। थैंक यू ऑल सो मच, दिल से थैंक यू। अभिजीत आ गए हैं, चेंज कर रहे हैं, खाना गर्म करने के लिए मैंने रख दिया है और शिप्रा जी नहीं आ रही हैं, उन्होंने रैपिडो बुक किया है। रैपिडो वाला भी गेट के अंदर एंटर कर चुका है। तो चलिए शिप्रा जी का सामान दे देती हूँ पहले, फिर अभिजीत को खाना दूंगी। थैंक यू। तो ऑर्डर जा चुका है रैपिडो के थ्रू और अभिजीत भी लंच कर चुके हैं और अब मैं वापस किचन में आ गई हूँ क्योंकि मुझे बनाने हैं खजूर रोल्स, 1 किलो खजूर रोल। और ये ऑर्डर प्लेस किया है वत्सला ने। तो कल हम मिलने वाले हैं, मैं, दलजीत, वत्सला और जयश्री और शायद कीर्तिमा भी। तो मैं उसे वहीं हैंड ओवर कर दूँगी। चलिए फटाफट बना के तैयार कर लेते हैं, ऊपर कुछ काम चल रहा है हमारे ऊपर वाले फ्लोर में। और खजूर रोल्स बनाने के बाद फिर मैं पीऊँगी चाय, क्योंकि जो वेदर है ना आजकल देहरादून में वो एकदम चाय वाला ही हो रखा है। नॉन स्टॉप बारिश हो रही है। और जब मैं ये खजूर रोल बना रही थी तो चंचल भी आ गई थी। चंचल बर्तन साफ़ कर रही है, मैं खजूर रोल बना रही हूँ। और हमारा ना आज शाम को कहीं जाने का प्रोग्राम था लेकिन वो कैंसिल हो गया है, तो आज नहीं जा रहे हैं। देखते हैं कल या परसों, कोई ज़रूरी काम था उसके लिए जाना था। और ये खजूर रोल बनाने के बाद ना और चाय पीने के बाद मैं आप लोगों के साथ आज एक बहुत ही स्पेशल रेसिपी शेयर करूँगी। उसके लिए आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। तो ये खजूर रोल तैयार हो गए हैं, तो चलिए लेती हूँ टी ब्रेक। तो कल हम मार्केट से ये पाइनएप्पल लेकर आए थे क्योंकि आज मैं बनाने जा रही हूँ पाइनएप्पल अपसाइड डाउन केक। बहुत ही टेस्टी होता है और बनाना भी आसान है। और मैं इसे फ्रेश पाइनएप्पल के साथ बना रही हूँ। वैसे तो टिन पाइनएप्पल के साथ बनाते हैं, लेकिन मैं आपको बताऊंगी कि फ्रेश पाइनएप्पल अगर है मार्केट में तो उसके साथ आप कैसे बना सकते हैं पाइनएप्पल अपसाइड डाउन केक। थोड़े से एक स्टेप डिफरेंट होता है, तो वो स्टेप मैं आप लोगों को बताऊँगी और पूरी रेसिपी भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो चलिए बनाते हैं पाइनएप्पल अपसाइड डाउन केक। तो सबसे पहले मैं पाइनएप्पल को छील के इसको राउंड स्लाइसेस में काट लूँगी। ये हम 2-3 दिन पहले लेकर आए थे पाइनएप्पल और पका हुआ ही लग रहा है मुझे, हाँ पका हुआ है। तो ये हम 2-3 दिन पहले लेकर आए थे। एक्चुअली यहीं मार्केट में गए थे ना तो दिख गया मुझे ना ये पाइनएप्पल। तो बहुत टाइम से मैंने बनाया नहीं था पाइनएप्पल अपसाइड डाउन केक, तो इसलिए मैंने ख़रीद लिया। मुझे वैसे भी पाइनएप्पल बहुत पसंद है, खासकर उसके ऊपर चाट मसाला डाल के ना बहुत अच्छा लगता है। अरे ये तो अंदर से मुझे ख़राब लग रहा है, ये देखो ख़राब है। पूरा ख़राब नहीं है लेकिन आधा हिस्सा ख़राब है, तो देखते हैं। इसका काफ़ी पोर्शन ख़राब था तो ये मुझे निकालना पड़ा, तो इतना पतला हो गया ये। गाइस पाइनएप्पल अंदर से बहुत ख़राब निकला, ये देखिए। तो आधा से ज़्यादा पाइनएप्पल तो वेस्ट चला गया। तो केक तो नहीं बन पाएगा क्योंकि उसके लिए प्रॉपर राउंड स्लाइसेस चाहिए होते हैं, जो नहीं निकल पाया। इतना सा हो गया पूरा, वो जो ख़राब पोर्शन था उसको निकालने के बाद ना। तो अब हम बनाएंगे पाइनएप्पल शीरा, मतलब कि पाइनएप्पल का हलवा। केक ना सही, हलवा ही सही। तो चलिए आज का मीठा होगा, आज का स्वीट डिश होगा पाइनएप्पल शीरा, पाइनएप्पल का हलवा। तो पाइनएप्पल का हलवा बनाने के लिए हमें पाइनएप्पल को छोटे छोटे पीसेस में काटना पड़ेगा। तो चलिए पहले काट लेते हैं। क्या यार, पूरा मूड ख़राब हो गया। इतना मन था ना पाइनएप्पल केक बनाने का, पूरा ख़राब निकला अंदर से। अभी क्या ही उसको जाकर वापस बोलूं कि ख़राब है अंदर से। तो जितना सही अच्छा वाला पोर्शन था वो मैंने निकाल लिया। इसको मैं बारीक चॉप कर रही हूँ। तो छोटे छोटे पीसेस में इसको चॉप करना होता है। तो ये देखिए मैंने इनको ऐसे छोटे छोटे पीसेस में काट लिया है।
अब यहाँ कढ़ाई में मैंने डाल दिया है 1 चम्मच घी। इसमें मैं डाल दूंगी काजू और बादाम। बादाम को मैंने थोड़ा सा चॉप कर लिया था और काजू को भी मैंने 2 हिस्सों में स्प्लिट कर लिया था। आप चाहे तो किशमिश भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन हमें किशमिश उतना पसंद नहीं है, इसलिए मैं नहीं डाल रही हूँ। अब इसी कढ़ाई में मैं 2 बड़े चम्मच घी और ऐड कर दूंगी और फिर इसमें मैं डाल दूंगी 1 कटोरी सूजी। अच्छा, एक बात का आपने ध्यान रखना है कि जिस कटोरी से आपने सूजी ली है, फिर उसी कटोरी से नाप के आपने चीनी और पानी भी लेना है। अब एकदम धीमी आंच पर लगातार चलाते हुए हम सूजी को करीब 3 से 4 मिनट तक रोस्ट कर लेंगे, जब तक कि इसमें से अच्छी सी खुशबू ना आने लगे और इसका कलर हल्का सा चेंज ना हो जाए। तो सूजी अच्छे से रोस्ट हो चुकी है, इसको हम एक प्लेट में ट्रांसफ़र कर देंगे। अब उसी कढ़ाई में मैं डाल दूंगी 2 बड़े चम्मच घी और इसमें मैं फिर डाल दूंगी चॉप किए हुए पाइनएप्पल के टुकड़े। फिर उसके बाद इसमें मैं ऐड कर दूंगी 2 बड़े चम्मच चीनी। चीनी डालने से क्या होगा कि जैसे जैसे आप पाइनएप्पल को फ्राई करेंगे ना, तो ये कैरेमलाइज हो जाएगा और उससे बहुत बढ़िया फ्लेवर भी आता है, कलर भी आता है। अब हम पाइनएप्पल को तब तक फ्राई करेंगे जब तक कि इसका जूस पूरा ना सूख जाए और ये गोल्डन ब्राउन कलर के ना हो जाए। और यहाँ एक पतीले में मैंने ले लिया है 3.5 कटोरी पानी और करीब 3/4 कटोरी चीनी। चीनी आप अपने पसंद के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। इसमें मैंने डाल दिया है 1 छोटा चम्मच इलायची पाउडर। अब इसमें हम उबाल आने देंगे और देखिए हमारे पाइनएप्पल पीसेस जो थे अच्छे से कैरेमलाइज हो चुके हैं। इसमें मैं डाल दूंगी फ्राई की हुई सूजी, अच्छे से मिक्स कर लेंगे। उसके बाद इसमें मैं डाल दूंगी बॉईल किया हुआ पानी। अब हमने इसको लगातार चलाना है ताकि इसमें गांठ ना पड़े। साथ में इसमें मैं डाल दूंगी केसर। केसर को मैंने थोड़े से पानी में भिगो कर रखा था, आपने इसको पानी में ही सोक करना है, दूध में नहीं सोक करना है। साथ में इसमें मैंने डाल दिया है थोड़ा सा येलो फूड कलर, इससे अच्छा सा कलर आता है, ये ऑप्शनल है। अच्छा, अगर आपको बहुत ही प्रोमिनेंट फ्लेवर चाहिए पाइनएप्पल का, तो आप थोड़ा सा पाइनएप्पल एसेंस भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैंने नहीं ऐड किया है। अब हम इसे ढककर 2 से 3 मिनट तक एकदम धीमी आंच पर पकने देंगे। बीच बीच में आप इसे चलाते रहें और बस जैसे ही घी नज़र आने लगे हम इसमें ऐड कर देंगे फ्राई किए हुए बादाम और काजू और ऊपर से 1 चम्मच घी और डाल देंगे। इससे ना बहुत बढ़िया फ्लेवर आता है, ये कभी ट्राई कीजिएगा। और बस अब एकदम धीमी आंच पर लगातार चलाते हुए इसे हम करीब 1-2 मिनट तक और पका लेंगे। और बस हो गया ये हमारा पाइनएप्पल का शीरा यानी कि पाइनएप्पल का हलवा तैयार। आखिरी में आप इसे कटे हुए बादाम और काजू से डेकोरेट कर लीजिए। तो ये रहा पाइनएप्पल हलवा का फाइनल लुक। कैसी लगी आपको ये रेसिपी बताइएगा ज़रूर। तो चलिए इसे गर्मा गर्म सर्व करते हैं। हलवा तो तैयार है और अभिजीत भी तैयार हैं। चलिए टेस्टिंग करवाते हैं। ये लीजिए और गेस कीजिए ये किसका हलवा है। तो मेरा हलवा नहीं बन रहा है, कोई बात नहीं है। अच्छा, स्मेल बड़ी अच्छी आ रही थी, देखने में भी बड़ा स्वाद लग रहा है। पाइनएप्पल का हलवा है क्या? ये ना चतुराई दिखा रहा है, इसने पाइनएप्पल कटते हुए देख लिया था इसलिए गैस किया। नहीं, फिर कलर मुझे नहीं पता। अच्छा, नहीं देखा? हाँ, मुझे नहीं पता, बिकॉज मैंने इसे कलर देखा ना तो मुझे पाइनएप्पल का हलवा है, ऐसे ही बोला मैंने, तुक्का लग गया। मैंने नहीं देखा तुम्हें काटते हुए। अच्छा, मुझे लगा तुमने काटते हुए देख लिया होगा। देखा नहीं। अब तुम कह रही हो कि काटते हुए देखा, तो मुझे याद आ रहा है कि उस दिन पाइनएप्पल लाया था। हाँ। बट मैंने वो दिखाई नहीं दिया उसके बाद। हाँ। दिखाई तो मुझे केला भी नहीं दिया, लेकिन मैंने कल वो बिस्किट खाया तो मुझे पता चला कि उससे बिस्किट बना है। हाँ। और ऐसे ही होता है, सरप्राइजेस। बट नाइस है, मैंने तो कभी पाइनएप्पल का हलवा पहले खाया नहीं। कभी नहीं खाया तुमने पाइनएप्पल का हलवा? अच्छा, मैंने खाया हुआ है, लेकिन बताओ कैसा बना है। अच्छा है, बट डजंट हैव दैट मच ऑफ दिस थिंग कि पाइनएप्पल का लग रहा है। अच्छा, लग ही नहीं रहा है पाइनएप्पल का? नहीं लग रहा है, क्योंकि लेकिन उसमें तो पाइनएप्पल के है पीसेस। अरे पीस नहीं आया अभी तक मुंह में। हाँ, शायद सूजी का जो सूजी का है ना ये। सूजी और पाइनएप्पल है ना। वैसे इसमें पाइनएप्पल एसेंस डाल सकते हैं अगर तुम्हें स्ट्रॉन्ग पाइनएप्पल फ्लेवर चाहिए तो, लेकिन वो आर्टिफिशियल हो जाएगा। तो इसमें सूजी आया, कलर आया, केसर डाला है। हाँ, केसर का वो लगा और उसमें ये आया काजू और किशमिश आया। पाइनएप्पल का फ्लेवर ही नहीं आ रहा है बिल्कुल भी। अभी पाइनएप्पल आया। कैसा है? बढ़िया है। अभिजीत कह रहा है कि पाइनएप्पल का बहुत प्रोमिनेंट फ्लेवर नहीं है। मैं टेस्ट करके बताती हूँ। वो तो पाइनएप्पल के जो चंक्स आ रहे थे ना, कह रहा किशमिश किशमिश, जबकि मैंने डाली ही नहीं है इसमें। चीयर्स। बहुत प्रोमिनेंट नहीं है, लेकिन पता तो चल रहा है कि पाइनएप्पल हलवा है। एंड बहुत ही टेस्टी बना है, मुझे तो अच्छा लगा। एकदम परफेक्ट मीठा है। पता चल रहा है भाई, इसको पता नहीं कैसे नहीं पता चला
इसके टेस्ट वर्ड चेक करवाने पड़ेंगे। इट्स नाइस, बहुत ज़्यादा बिल्कुल प्रोमिनेंट वाला नहीं है। अगर आपको एकदम प्रोमिनेंट फ्लेवर चाहिए तो आप थोड़ा सा एसेंस डाल सकते हैं, लेकिन पता चल रहा है कि पाइनएप्पल हलवा है और बहुत ही टेस्टी लग रहा है। बढ़िया। डिनर कर चुके हैं और भरपेट हलवा भी खा लिया। डिनर करने के बाद भी मैंने 1 कटोरा भर के हलवा खाया, इतना टेस्टी बना था ना। अभिजीत को भी टेस्ट तो बहुत अच्छा लगा, लेकिन वो कह रहा था कि जब तक पाइनएप्पल के चंक्स मुंह में नहीं आ रहे हैं तब तक पता नहीं चल रहा है कि पाइनएप्पल का हलवा है। मैंने फिर टेस्ट किया तो मुझे तो लग रहा था, मुझे तो पता चल रहा था। हाँ, बिल्कुल एकदम स्ट्रॉन्ग वाला फ्लेवर नहीं था। वो स्ट्रॉन्ग फ्लेवर तब आता है जबकि आप उसमें एसेंस अलग से डालेंगे, एसेंस, और एसेंस मैंने नहीं ऐड किया था। ये प्योर जो नेचुरल पाइनएप्पल का फ्लेवर था वही था, तो मुझे तो पता चल रहा था। मुझे तो बहुत अच्छा लगा, बहुत ही टेस्टी लगा। टेस्टी तो उसको भी लगा, पूरा 1 कटोरा भर के खाया है। लेकिन हाँ, कह रहा था कि पाइनएप्पल का बहुत स्ट्रॉन्ग फ्लेवर नहीं है, तो अगर आपको स्ट्रॉन्ग फ्लेवर वाला चाहिए तो आप थोड़ा सा एसेंस ऐड कर दीजिए। लेकिन ट्राई ज़रूर कीजिएगा, ये हलवा बहुत ही यमी बना, बहुत ही यमी, और ईजी भी है बनाना, और थोड़ा सा डिफरेंट, सूजी के हलवे से थोड़ा सा कुछ अलग हो जाएगा ना। तो बस चलिए फिर आज का ये व्लॉग मैं यहीं एंड करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आज का ये व्लॉग आपको पसंद आएगा। पसंद आए तो इसको लाइक, हाइप, कमेंट और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। और जो मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं, सब्सक्राइब करके जाइए। मिलते हैं कल के नए व्लॉग में, तब तक के लिए अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। बाय बाय, गुड नाइट एंड आई विल सी यू टुमारो। बाय।